जी, तो लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम मुफ़त्तिह तक। मुफ़त्तिह का हमने देखा था क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करे। तो मुफ़त्तिह सुक़बह नाबिया मतलब जो ये आइज़ की जो कंस्ट्रिक्शन है उसको डायलेट करे। जैसे हमने एक पीछे टर्म पढ़ी थी सुक़बह नाबिया की, जो पीपल्स को जो है वो प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाती है। तो ये मुफ़त्तिह सुक़बह नाबिया का क्या मतलब है, प्यूपिल्स को डायलेट करने वाली मेडिसिन। उसमें जो है ये बज़रुल बंज है, या ये ब्रूज है, या दतूरा है। फिर मुफज्जिर औराम, इसको कहते हैं सपोरेटिव मेडिसन। तो वो मेडिसन या वो ड्रग्स जो कोई फोड़ा है, फिंसी है, उससे पस को निकालें। ये मोस्टली हॉट इन टेम्परामेंट होती हैं, और इसमें एग्जांपल्स में या कबूतर की बीट है, या प्याज है, या चूना है, ये सारी चीज़ें, या शीर मदार। फिर उसके बाद मुफर्रे जो है फ़रहत बख्श अद्वियात, यानी सुकून देने वाली, मूड को खुशगवार करने वाली ऐसी ड्रग्स। तो ये टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन और प्यास वगैरह को जो है वो ठीक करती हैं। कोल्ड इन टेम्परामेंट होती हैं, जैसे अब्रेशम या ज़ाफ़रान या बादरंज बोया या फिर अंबर या जद्वार ये। फिर मुकर्रह का मतलब है कि ज़ख़म बना देना, ठीक है। तो अल्सरेटिव इसके लिए टर्म यूज़ होती है कि ये जहाँ भी हम यूज़ करें, जिस पार्ट ऑफ स्किन पे लगें, जहाँ जाएं, ये अल्सर कॉज करती हैं। जैसे इन किस वजह से, बहुत ज़्यादा इनके अंदर हॉटनेस होती है और पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी उनकी होती है। तो ये कोई भी ड्रग्स जो बहुत यानी एंड लेवल की हॉट हो और पेनिट्रेटिव पावर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो अल्सर कॉज करती हैं। जैसे शीर मदार, चूना, हड़ताल, थोहर, प्याज, ये सारी चीज़ें। फिर मुकत्ते का मतलब कट ऑफ, यानी रिमूव करना, डिज़ोल्व करना, और कोई भी अनवांटेड मॉर्बिड मैटर है उसकी कलेक्शन हो गई तो उसको बॉडी से निकालना। जैसे कि बादियान, खरदिल, ठीक है, या ज़ीरा, या शहद, या फिलफिला। फिर मुकल्लिल लुबन, मुकल्लिल मतलब तकलील करना, कम। मुकल्लिल मतलब कम, और लुबन आपको ऊपर भी हमने अब इसके रिलेटेड टर्म पढ़ी थी, दूध को कहते हैं। तो मतलब ऐसी ड्रग्स जो मिल्क प्रोडक्शन को फीमेल्स के अंदर डिक्रीज़ करें। और कैसे डिक्रीज़ करें, उनके मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करके, या उन नर्व्स पे एक्ट करके जो मेमोरी ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं, जैसे अफ्यून है या यबरूज है। फिर मुकव्वी एक जनरल टर्म है। मुकव्वी कहते हैं ऐसी अद्वियात को जो कुव्वत प्रोवाइड करें, बॉडी को स्ट्रेंथ दें। उसमें हर ऑर्गन के लिहाज से डिफरेंट होंगी, जैसे मुकव्वी असनान और हैं, मुकव्वी असाब और हैं, ठीक है, मुकव्वी दिमाग और हैं, मुकव्वी अज़ाय रईसा और हैं। तो ये सब की अलग-अलग हैं। या आपने जो है वो ये लिस्ट आपके पास शो हो रही है, आप एस लेके इसको रख सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं। असनान कहते हैं दांतों को, तो मुकव्वी असनान मतलब दांतों की टॉनिक्स। आसाब कहते हैं नर्व्स को, तो मुकव्वी आसाब का मतलब नर्वाइन टॉनिक। अज़ाय रईसा कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें दिल, दिमाग और जिगर आते हैं, हार्ट, ब्रेन, लीवर। तो इनका टॉनिक को हम कहेंगे मुकव्वी अज़ाय रईसा। फिर मुकव्वी बाह कहते हैं सेक्सुअल पावर को, तो मुकव्वी बाह का मतलब जो सेक्सुअल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, एफ्रोडाइजक, जिसके एक प्रॉपर टर्म यूज़ होती है। देन मुकव्वी बसर कहते हैं देखना, आई साइट। तो मुकव्वी बसर का क्या मतलब है कि आई साइट का टॉनिक। मुकव्वी जिगर, फिर मुकव्वी खून, फिर मुकव्वी सदैन कहते हैं बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स को। और मुकव्वी सदैन मतलब जो मेमोरी ग्लैंड्स को स्ट्रेंथन करें। और फिर मुकव्वी दिमाग हैं। फिर मुकव्वी तिहाल हैं, तिहाल कहते हैं सप्लीन को, तो मुकव्वी तिहाल मतलब सप्लीन टॉनिक। मुकव्वी कल्ब मतलब हार्ट टॉनिक। और मुकव्वी मैदा व अमआ का हमने ऊपर 3-4 दफ़ा पढ़ा कि इंटेस्टाइन को कहते हैं, और मैदा हमें पता है स्टमक को कहते हैं। तो मुकव्वी या वो ड्रग्स जो स्टमक और इंटेस्टाइन्स को स्ट्रेंथ दें, वो जो है वो मुकव्वी मैदा और मुकव्वी अमआ। फिर मुकव्वी बाद अगेन आ गई, फिर मुकव्वी गुर्दा। मुकव्वी गुर्दा जो है वो गुर्दे कहते हैं हमें पता है किडनीज़ को, तो रीनल टॉनिक्स को हम कहेंगे मुकव्वी गुर्दा। फिर मुकव्वी मसाना, मसाने का मतलब यूरिनरी ब्लैडर को कहते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो मसाने को कुव्वत देंगी उन्हें मुकव्वी मसाना कहेंगे। फिर मुकव्वी बसर, ये फिर रिपीट हो गया। फिर मुकव्वी खसियतैन उनसैन, मतलब ये टेस्टिकल्स को जो स्ट्रेंथ दें, उन्हें हम कहेंगे मुकव्वी खसियतैन उनसैन, ठीक है। फिर
कई ऐसी मेडिसिन जो वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएं, इमेटिक मेडिसिन, जैसे आब कद्दू तल्ख है, या वैसे गर्म पानी, आप पानी को कहते हैं तो यानी कद्दू तल्ख का पानी, इस तरह आब गर्म यानी गर्म पानी, आब नमक यानी नमक को पानी के साथ मिलाएं तो आब नमक कहलाता है। इस तरह आब पालक है, या बीक खरबजा है, या शिकंजबीन है, ये चीज़ें। फिर मुलज़्ज़िज़ भी एफ्रोडाइजिक को ही कहते हैं ये, लेकिन एक जो ऊपर हमने पढ़ी मुकव्वी बाव, जो एक जनरल टर्म है, मुलज़्ज़िज़ एक स्पेसिफिक टर्म है कि ये जो है ना लोकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे अप्लाई करने के लिए होती है। और फिर मुलत्तिफ़ है, मुलत्तिफ़ डिमल्सन को कहते हैं, यानी कि कह लें कि ह्यूमर्स को लिक्विफाई करना, ठीक है। और जो मर्ज़ का मादा है उसे बॉडी से निकलने के काबिल बनाना। तो इसमें अब्रेशम आ गई, अबहल आ गई, बाबूना या पुदीना या जदवार या दारचीनी, ये चीज़ें जो है वो मुलत्तिफ़ में आती हैं। फिर मुलय्यन कहते हैं ऐसी ड्रग को जो स्टूल को सॉफ्ट करे और थोड़ी सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ करे और इस काबिल स्टूल को बनाए कि स्टूल इजीली पास आउट हो जाए। तो आपको पता है इंटेस्टाइन्स को कहते हैं, और मुलय्यन मतलब लैक्सेटिव। तो इसमें ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, रोगने अलसी है, इंजीर है, उश्क है, आम है, अस्पगोल है, तुखम खबाजी है, रोगने बादाम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मुलय्यन वरम, वरम हमें पता है किसे कहते हैं, स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को, और मुलय्यन हमें पता है कि जो उस चीज़ को डिज़ोल्व करे। तो ये वो मेडिसन जो कंजेशन को रिलीव दें और इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स को डाइल्यूट करें और अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करें, तो ये चीज़ें जो है वो मुलय्यन वरम कहलाती हैं। जैसे आरद गंदम है, या बजरुलबंज है, या ईरसा है, या अलसी है, या फिर ये रोगने बेदंजीर है, तुखम कनोचा है, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। फिर मुमस्सिक मनी मतलब वो मेडिसन जो सेमिनल डिस्चार्ज को रिटेन करके रखती हैं। एवरीशियस भी हम कहते हैं। तो ये ड्राई इन नेचर होती हैं, और ये जो पीरियड ऑफ इंटरकोर्स है उसको लंबा करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। जैसे अबरख, ओटंगन, तुखम तमर हिंदी, या चीनिया गूंद, या अकरकरहा, ये चीज़ें इसमें। फिर जो है मुंजिज और आम, यानी वो मेडिसन्स, इसको कंकोक्टिव भी कहते हैं, वो मेडिसन्स जो मर्ज़ का मादा है, जो मॉर्बिड मैटर है डिजीज़ का, उसे इस काबिल बनाती हैं कि बॉडी से ये इजीली निकल जाए। तो उसमें अब तीन तरह के मुंजिजात होते हैं। ब्लड को हम नुज़ज नहीं देते, तो तीन तरह के मुंजिज बलगम जो है वो, यानी मेडिसन्स जो ह्यूमर फ्लैगम पे जाके एक्ट करें और उसे प्रिपेयर करें एलिमिनेशन के लिए। और इसी तरह मुंजिज सफ़रा, इसी तरह मुंजिज सौदा। फिर उसके बाद मुनफ़िस कहते हैं बेसिकली नफ्स के रिलेटेड, मतलब सांस के रिलेटेड है, तो मुनफ़िस मतलब एक्सपेक्टोरेंट। तो वो मेडिसिन, वो ड्रग्स जो फ्लैगम को एक्सपेल आउट करें, जैसे अबरेशम है, या बुजीदन है, या पपीता है, अमलतास है ज़रा, और कुस्त है, काफूर है, गाउज़बान है, और गुले मदार है, या मालकंगनी है, या फिर उनाब है, काकड़ा संगी है। तो ये सारी चीज़ें मुनफ़िस। देन कम मुनफ़ी कहते हैं एपिस्पेस्टिक को, यानी जो ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं स्किन पे, जब भी अप्लाई उनको हम करें लोकली, जैसे असल बलादर है, या ज़रारी है, या राई है, शीर मदार है। फिर मुनव्विम, नोम से निकला मतलब नींद के रिलेटेड, तो मुनव्विम मतलब जो स्लीप को इंड्यूस करती हैं, ब्रेन पे एक्ट करती हैं, और एनाल्जेसिक के तौर पे भी और सिडेटिव के तौर पे भी एक्ट करती हैं, जैसे अफ्यून, तूरा, चोप चीनी, भंग, शुक्रा, या ये काहू या कसूस। फिर आती है मुनफ़िज़ कहते हैं व्हीकल को। तो वो सब्सटेंस जो हम एज कह लें कि ड्रग कैरियर के तौर पे उसको यूज़ करें, तो उसको हम जो है मुनफ़िज़ कहते हैं। जैसे सिरका या शरबत कोई भी, या पानी, या ज़ाफ़रान वगैरह, तो ये सारे मुनफ़िज़ हैं। फिर मुनय्यिश कहते हैं बेसिकली स्टिमुलेंट को। तो वो ड्रग्स जो ब्लड पे जाके एक्ट करें और स्टेबलाइज करें उसको, जैसे तुखम गाउज़बान है, या ज़ाफ़रान है, या अंबर है, या मुश्क है।
फिर आती है मुंबित शार। शार कहते हैं बालों को, तो मुंबित मतलब उसकी ग्रोथ को इंड्यूस करने वाली। तो मुंबित शार वो ड्रग्स हुई जो हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करती हैं, जैसे हब्बुसलातीन है, रोगन बैजा है, रोगन ज़रारी है, समुल्फार है या शिंगरफ है। देन कम मुंबित लहम, यानी वो लहम कहते हैं फैट को, फ्लैश को। तो वो ड्रग्स जो फ्लैश की ग्रोथ को इंक्रीज कर दें, जैसे दमुल अखवैन है या सुरमा है या संगजरात है या गेरू है। फिर मुनक्की दिमाग, मतलब मुनक्की होता है तनकिया करना, क्लीन करना। तो दिमाग मतलब जो दिमाग, ऐसी ड्रग्स जो दिमाग को क्लीन करें, ब्रेन को जो है ना साफ करें, उससे जो अनवांटेड मॉर्बिड मैटर है, बीमारी वाला मैटर है, मादा मर्ज है, उसे बॉडी से निकालें, ब्रेन से निकालें, ताकि ब्रेन एक्टिव हो। जैसे उस्तुखदूस है या चोक चीनी है या गुलमुंडी है या हलीला जात वगैरह। फिर देन मुसिक्रू, यानी वो मेडिसन्स या वो ड्रग्स जो अल्सर्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ पस को इंड्यूस करवाती हैं, जैसे अलसी या खितमी। देन मुअल्लिद, मुअल्लिद कहते हैं प्रोक्रिएटर को। एक तो हमने पीछे मुदिर पढ़ा था ना, मुदिर तो होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना, लेकिन मुअल्लिद होता है कि उसकी क्रिएशन को, उसकी प्रोक्रिएशन करना। ठीक है, तो उसमें हर ह्यूमर की डिफरेंट होती हैं। जैसे मौलिद दम अगर बात करें तो वो मेडिसन्स जो ब्लड को प्रोक्रिएट करें, ब्लड को प्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर। ये आरबीसीज का काउंट जो है वो बढ़ाती हैं ब्लड के अंदर, वेरियस ऑर्गन्स पे एक्ट करती हैं। और इसमें जैसे एग्जांपल है फौलाद है, अंडा है, अनार है, दूध है, ये चीज़ें। फिर इस तरह मौलिद रिया होती हैं। मौलिद रिया जो है वो ऐसी मेडिसिन जो फ्लैचुलेंस प्रोड्यूस करें, इंटेस्टाइन्स के अंदर गैस प्रोड्यूस करें, जैसे केला या अमरूद या चने हो गए या अरहर। ठीक है, तो ये चीज़, या मटर। फिर मौलिद मनी, यानी जो सीमन को प्रोक्रिएट करें, सीमन के प्रोडक्शन को इंड्यूस करें, जैसे असगंध है, बैमन सुर्ख है, बैमन सफ़ेद है, चलगोज़ा है, तोदरी है, सतावर है, मौसली है। तो ये चीज़ है। फिर मौलिद शीर, शीर कहते हैं मिल्क को, जैसे हमने पीछे शीर मदार भी पढ़ा था कि आपका दूध। तो मौलिद शीर का क्या मतलब है कि वो ड्रग्स जो फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को मिल्क प्रोडक्शन करवाएं, उसको इंड्यूस करवाएं, उसको इंक्रीज़ करवाएं। जैसे सतावर है, कलवंजी है, तोदरी है, ज़ीरा सफ़ेद है, असगंध है, शकाकल है या दूध है। फिर महजल, महजल होता है बेसिकली कह लें कि ये जो फैट को कम करते हैं ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग्स जो बॉडी में जो बॉडी मसल रेशो है उसको डिक्रीज़ करें और ओवरऑल जो बॉडी वेट है उसको कम करें। जैसे आबे जो है ये कामा या राल है या सिरका है या ये लक मकसूल है। फिर महीज, महीज भी स्टिमुलेंट को कहते हैं, जैसे हमने ऊपर एक और टर्म भी स्टिमुलेंट की पढ़ी थी। तो वो ड्रग्स जो एक किसी खास ह्यूमर के लिए हम देते हैं, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे जो है ये फवाकीहात हैं या लहम तयूर है वगैरह। फिर नाशिफ, नाशिफ कहते हैं अब्जॉर्बेंट को। तो वो ड्रग्स जो एक्सेस ऑफ ह्यूमर होता है या अनवांटेड मैटर उसको ड्राई अप कर दें, ये एक्सटर्नली हम यूज़ करते हैं, जैसे तबाशीर या कागज़ खाम सोख्ता या नखूद बरियाँ। बरियाँ, बरियाँ किया हुआ मतलब होता है कि यानी किसी चीज़ को तवे पे जला लेते हैं तो उसे कहते हैं बरियाँ करना। तो नखूद मतलब बरियाँ का मतलब है नखूद को बरियाँ करके यूज़ करना। या इस तरह फिर नफक, नफक भी बेसिकली फ्लैचुलेंसी को कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो फ्लैचुलेंस को इंड्यूस करवाएं, प्रोडक्शन ऑफ गैसेस को इंक्रीज करवाएं इंटेस्टाइन में, वो नफक कहलाती हैं, नफक ड्रग्स कहलाती है। जैसे अरबी या बैंगन या प्याज या कतार। फिर हाजिम, हाजिम का मतलब है डाइजेस्टिव ड्रग। तो ऐसी ड्रग्स जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, अब वो जिस मर्जी तरीके से करें, या तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को टून अप करें या इंटेस्टाइन को टून अप करें, जैसे मर्जी करें। ठीक है, वो हर ड्रग का डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है। इसमें एग्जांपल में एस्फिर है, ठीक है, या ये अंजदान है या पुदीना है, दार फिलफिल है, ज़ीरा सफ़ेद है, और बहुत सारी ये चीज़ें आप सारी जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारा टर्म्स का चैप्टर हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह जो है अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में जो है ना ड्रग एंड डाइट।